हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनी वन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा सुकी अपने वेपन से एक बोल्ट चार्ज करती है और उस मॉन्स्टर को मारती है। उस मॉन्स्टर को उस बोल्ट से इफेक्ट भी होता है और उसका 2000 एचपी कम हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उस मॉन्स्टर की आर्मर बार रिजनरेट होने लगती है और वो धीरे धीरे पूरी फुल हो जाती है। ये देखकर बाइक वाला लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जेंगरन की तरफ इशारा करके बोलता है, तुमने इसे एक बार ब्रेक कर दिया है तो जाओ दूसरी बार इसे ब्रेक करके दिखाओ। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पे सारे लोग आपस में बात करते हैं। वही लड़का है जिसने उसकी सील को ब्रेक किया था और वो लोग जेंगरन को बोलते हैं, तुम जाकर उसे फिर से उसकी सील तोड़ दो। जेंगरन उनसे बोलता है, सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बाइक वाला लड़का उसको बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। वहाँ पे एक लड़का बोलता है, तुम नहीं कर सकते इसका क्या मतलब हुआ। जेंगरन को बोलता है, मेरे पास जो स्किल है वो पैसिव स्किल है, मेरे पास कोई भी एक्टिव स्किल नहीं है। मुझे उस सील को तोड़ने के लिए एक क्रिटिकल स्ट्राइक की जरूरत थी जो कि मैंने यूज कर दी। अब मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं दोबारा कोई क्रिटिकल स्ट्राइक मार सकूं। ये बात सुनकर वहाँ पे दो लोग बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई एक्टिव स्किल नहीं है लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तुम ब्रॉन्ज रैंक के हो या फिर उससे अपर रैंक के हो। जिरान बोलता है, सील इसलिए ब्रेक हो गया क्योंकि वो पहले से ही डैमेज था, वो मेरे अटैक से वो टूट चुका था। और उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम्हारे पास एक्टिव स्किल नहीं है लेकिन फिर भी पैसिव स्किल है जो कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया है तुम्हारा। और उनमें से एक लड़की बोलती है, मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा लकी हो। और उन सबका लीडर बोलता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी हम लोग पैनिक नहीं कर सकते। उसके पास जो वीकनेस इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा रेयर है, तो उसकी सील तोड़ने में फोकस करो। तभी वहाँ पे एक मैजिशियन लड़की जनन को बोलती है, तुम्हें क्रिटिकल स्ट्राइक चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी क्रिटिकल अटैक पर मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें मेरी कुछ स्ट्रेंथ को दे सकता हूँ जिससे तुम अपना क्रिटिकल स्ट्राइक मार सको। और ऐसे करते वहाँ पे सारे लोग उसको अपनी पावर देने के लिए राजी हो जाते हैं। ये देखकर बाइक वाला लड़का अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होते बोलता है, यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गए, अब शायद मुझे दूसरी बार किसी की मदद करनी होगी। लीडर सबको बोलता है, तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम लोग इस ब्रदर के हेल्प से उसकी सील को ब्रेक कर सकते हैं। और सब लोग राजी हो जाते हैं। जेंगरन अपना चश्मा को नीचे उतार देता है और ड्राकी और जेंगरन मोस्टर की तरफ जाने लगते हैं। पीछे से एक बंदा सबसे बोलता है, अभी सब लोग उसको सपोर्ट करो। और सब लोग अपनी पावर को जेंगरन पर ट्रांसफर करते हैं। जेंगरन की बॉडी में उन सबकी पावर ओवरफ्लो होने लगती है और जेंगरन के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। जेंगरन बिल्डिंग से जंप करते हुए आसमान पे चला जाता है और ड्रैकी उसका हाथ पकड़ के उसे और भी ऊंचा फेंक देता है। जेंगरन ऊपर से होते बॉस के पास जा रहा होता है। बॉस अपनी सील को एक्टिवेट रखता है। जेंगरन बॉस के पास जाते हुए सोचता है, मेरे पास अब क्रिटिकल स्ट्राइक है, ये शील्ड नहीं टिकेगी। अपनी डैगर को लेकर उस शील्ड के ऊपर मारता है और शील्ड भी टूट जाती है। और शील्ड टूटते ही ड्रैगन का ड्रैगर से मोस्टर के गर्दन पे लग जाती है। और उन मोस्टर की एट्रीब्यूट देखते हैं जिसकी एचपी थोड़ा कम हो जाती है और उसका शील्ड पूरी तरह से ही ब्रेक हो जाता है। इस क्रिटिकल स्ट्राइक की वजह से और सब लोगों ने जो इसको पावर दी होती है उन सबसे जेंगरन के पास एक स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है फैंटम। फैंटम एक एक्टिव स्किल होती है और ये 35 एनर्जी पॉइंट लेकर एक बार यूज कर सकते। और उसमें लिखा होता है इसको कैसे यूज करते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल बात में बताऊं तो एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। जेंगरन उस स्किल को देखकर बोलता है, ये तो एक एक्टिव स्किल है। चलो फाइनली मुझे एक एक्टिव स्किल तो मिली। उस लड़के ने मुझे कहा था मेरे पास कोई एक्टिव स्किल नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक्टिव स्किल आ चुकी है। लेकिन मेरे पास अभी 100 एनर्जी पॉइंट है तो मैं इसको कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकता। अभी ये सील ब्रेक हो चुकी है तो ये परफेक्ट टाइम है इसको मारने का। और जेंगरन बॉस के ऊपर लगातार डेगर लेके अटैक करता जाता है। जेंगरन जंप करता है और अपना फैंटम स्किल का यूज करता है और फैंटम स्किल का यूज करते ही शैडो क्रिएट कर लेता है। दूर से ये सारे मंजर बाकी लोग देख रहे होते हैं और जेंगरन को देखकर बोलते हैं, इस लड़के ने कहा था इसके पास कोई भी एक्टिव स्किल नहीं है, लेकिन अभी ये जो यूज कर रहा है ये तो एक एक्टिव स्किल है। जेंगरन अपने पीछे शैडो लगाकर ऊपर होता है, लेकिन बॉस जो शील्ड ब्रेक हो चुकी थी वो सारे शार्ट जाकर जेंगरन के लगने वाला होता है, लेकिन जेंगरन को लगता नहीं बल्कि जेंगरन के बॉडी के आर पार हो जाता है। जेंगरन ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, शायद ये मेरी इस स्किल की वजह से ही हुआ है। और वो काफी एटीट्यूड में आकर बोलता है, अगर ऐसा है तो ये मोस्टर मुझसे नहीं बचने वाला। और अटैक की पोजीशन पे आ जाता है और जो जम करके बॉस के पास आने लगता है और बोलता है, मैं अपनी तरीके से ही इसे मारूंगा। और उस एक मोस्टर के गले पर आ जाता है और गले पर अपना डैगर से अटैक करता है। जेंगरन को बाइक वाला लड़का देख रहा होता है और ये बोलता है, इस गाय के पास पहले से ही एडवांटेज था क्योंकि इसने पहले से इसे कुछ डैमेज दे दिया था। और वो बॉस की तरफ जाते हुए बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं पे खड़ा देखता रहूं, मुझे इस मोस्टर के वीक पॉइंट पर अटैक करना होगा। वो दौड़ के जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से भी सूकी आ जाती है और सूकी उस लड़के को पार कर जाती है। बाइक वाला
लड़का सुकी को देखकर बोलता है इस लड़की ने भी उसको बहुत ही अच्छा ही डैमेज दिया था, लेकिन मुझे इससे क्या। और वो अपना ड्रैग शॉट टेक्निक का यूज करता है बॉस के ऊपर और कहता है मॉन्स्टर के ऊपर। सुकी भी अपना गन से कैनन अटैक यूज करती है। दोनों का अटैक जाकर उस बॉस के वीक पॉइंट पर लगते हैं। लीडर के साथ जो साथी होता है वो साथी इन दोनों के अटैक को देखकर बोलता है इस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर अटैक करना ये काफी अच्छी चीज है। अब इस मॉन्स्टर की सील पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी है तो हमें इस पर अटैक करना चाहिए। सबको ऑर्डर देता है जितनी भी फोर्स है और सारी फोर्स एक साथ मिलकर अटैक करो। और सारे लोग तैयार हो जाते हैं और सारे लोग अटैक करने जाते हैं। रॉस को चोट लगती है इसलिए बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना बेरसेक मोड पर आ जाता है। वहाँ पे दो लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं ये बॉस तो फिर से बेरसेक मोड पर आ चुका है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाला है। और वो बॉस अपना पंच बनाता है और सुकी की तरफ पॉइंट करता है। सुकी उस बॉस की पंच को देखती है और बोलती है अब शायद मैं नहीं बचने वाली, कोई आकर प्लीज मुझे बचा लो। बाइक वाला लड़का सुकी को देखकर बोलती है ये लड़की तो अब डेंजर में है। बगनन उस बॉस का हाथ को देख लेता है और वो अपना डैगर फॉर्म से अपनी शॉर्ट फॉर्म पर स्विच कर लेता है और वो बॉस के हाथ के ऊपर जम कर देता है और उसके अंदर अपना शॉट मार देता है। वहाँ पे बाकी लोग जेंगन की इस पावर को देखकर बोलते हैं डबल फ्रॉम हंटर, इसके पास डबल फ्रॉम हंटर है। और देखो कि अटैक से बॉस की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। बॉस सुकी के ऊपर अटैक करता है लेकिन सुकी के ऊपर अटैक लगता नहीं है। सुकी जेंगन को देखकर बोलती है ये तो एक पैट्रियन टाइप वेपन है, जैसे एक पैसिव स्किल है। बॉस का पंच सुकी की तरफ आ रहा होता है। जेंगन उस बॉस का हाथ को टुकड़े टुकड़े कर देता है और नीचे आकर सुकी को बोलता है नेक्स्ट टाइम खुद को प्रोटेक्ट करना। और वो मॉन्स्टर की तरफ फिर से चला जाता है। सुकी जेंगन को जाते हुए पीछे से देख रही होती है। बाइक वाला लड़का जेंगन को देखकर बोलता है ये तो बिल्कुल भी डेंजर में नहीं थी। लीडर सबको बोलता है सारी फोर्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, जितनी भी मेन फोर्स है उन सारे को एक साथ अटैक करने लगा देता है मॉन्स्टर के ऊपर। वो सारे लोग मॉन्स्टर के पैर पे बॉडी पर छोटे मोटे कट लगाने रखते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को डैमेज होता रहे। और इसी का फायदा उठा के जेंगन बॉस के सर को धड़ से अलग कर देता है। बॉस वहीं पे मारा जाता है और जेंगन के पास नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें उसे कांग्रेस करते हुए बोलते हैं तुमने एक मोड मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है और तुम्हारा इमरजेंसी टास्क कंप्लीट होता है। और उसे रिवार्ड की तरफ से असिसियन पॉइंट मिलता है जो कि 164 होता है। और उसके पास एक और नोटिफिकेशन ओपन होता है जो कि होता है इस बॉस को मारने पर जो रिवार्ड होता है वो सारा रिवार्ड जेंगन को मिल जाता है। जेंगन को बोला जाता है तुमने अभी जो किया इसकी वजह से तुम्हारा स्काई टावर ओपन हो चुका है और तुम्हारा डेली एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो चुका है। बॉस मारा जाता है इसलिए वहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं हम फाइनली जीत गए। वहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के को बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, अब हमें हमारा रिवॉर्ड इयरिंग में मिल जाएगा। जेंगन अपना चश्मा फिर से पहन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जेंगन को बाइक वाला लड़का बुलाता है और बोलता है थोड़ी देर रुको। जेंगन उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। वो बाइक वाला लड़का जेंगन को बोलता है इस फाइट के अंदर बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं और तुम थक भी चुके होगे, तो तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए जाओगे। और वो सबसे बोलता है तुम लोग का क्या कहना है हम सब मिलकर एक साथ खाने खाने जाए। माना कि मैं थोड़ा बुरा हूँ लेकिन मैं कर सकता हूँ। और वो पीछे मुड़कर सुकी को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया इस फाइट के अंदर, तुम क्या हमारे गिल्ड को ज्वाइन करोगी। बाइक वाले लड़के के पास में एक लड़की होती है, वो बोलती है मेरे ख्याल से वो हमें ज्वाइन नहीं करने वाली। सुकी बोलती है सॉरी ब्रदर पर मैं नहीं जा सकती। और वो जेंगन के पास आ जाती है और जेंगन को बोलती है मेरा नाम सुकी है, तुमने जो मुझे बचाया है उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, तुम मेरा थैंक्स को एक्सेप्ट करो। और अपना हाथ जेंगन की तरफ बढ़ाती है। जेंगन उसके हाथ को देखता है और वो भी अपना हाथ बढ़ा के बोलता है नो प्रॉब्लम, मेरा नाम जेंगन है। सुकी जब जेंगन का नाम सुनती है वो अपना हाथ जेंगन के पास से निकाल लेती है और वो अपने मन में सोचती है क्या ये वही जेंगन है जो कि उस अंडरग्राउंड डंजन से सर्वाइव किया था और उसने हुआंग टू गिल्ड को भी चैलेंज किया था। वहाँ पे एक लड़की जेंगन का नाम सुन के बोलती है मुझे जेंगन नाम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नाम लग रहा है। वहाँ पे जियाओबाई आ जाती है और जियाओबाई जेंगन को बोलती है तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। और अपने सर पे हाथ देकर बोलती है तो तुम्हारा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फैंस हैं। सुकी बिक्सी को अटैक मोड पर आने के लिए बोलती है और बिक्सी अटैक मोड पर आ जाता है और एक गन पे ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिस गन का नाम है डेथ रिवॉल्वर। और उस गन को और जेंगन की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है जल्दी से अपना कैप और ग्लास को नीचे उतारो। जेंगन उसकी तरफ शौक होते हुए देख रहा होता है। जियाओबाई अपना मैजिकल स्टिक को निकाल लेती है और उसको बोलती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम वहीं पे रुको, अगर तुम यहाँ पे आई तो मैं इसकी सर को उड़ा दूंगी। वहाँ पे कुछ लोग सुकी को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और बोलते हैं वहाँ पे किसी ने उस लड़के को गन पर पॉइंट आउट कर लिया है। और उनमें से एक बंदा बोलता है प्रोबेबली उनके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन वो गाय तो इस वक्त MVP है, मुझे नहीं लगता वो गर्ल उसको कुछ कर पाएगी। तो वहाँ पे एक बंदा बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे वो गर्ल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही, चलो वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे हो क्या रहा है। और वो सारे लोग सुकी की तरफ आने लगते हैं। सुकी सबसे चिल्लाते हुए बोलती है इधर आना बंद करो, अगर तुम लोग एक कदम भी आगे आए तो मैं इसे अपने गन से मार दूंगी। जियान उसकी बात सुनकर बोलता है ठीक है, वो अपना कैप और ग्लास उतार देता है। सुकी उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मेरा भाई सुयू ही तुम्हारे साथ उस डंजन के अंदर गया था, उसके साथ क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे जानना है कि उसके साथ हुआ क्या था। जियान अपने मन में सोचता है सुयू ही ये नाम मैंने कहीं सुना है और उसको याद आ जाता है और सोचता है वो तो उस डंजन में गोल्ड रैंकर वॉरियर था जिसने
उसने बोला था उसकी सिस्टर के लिए वो मटेरियल लेके जाने वाला है यहाँ से। अभी मैं इस लड़की के साथ जिस डिस्टेंस पर खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी बुलेट को डॉज कर पाऊंगा। इवेंचुअली अगर मैं अपना फैंटम स्किल का यूज करता हूँ, उसने अगर फायर कर दिया तो भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन मैं इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं? और वो उस डंजन का इंसिडेंट को याद करने लगता है और सोचता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। उस नोविस डंजन के अंदर डबल एस हिडन बॉस था और उसने वहां पे सबको मार दिया था, सिर्फ मैं ही सर्वाइव कर पाया था और उस जगह का अकेला ही विक्टिम हूँ मैं। अब शायद ये मेरे साथ रिवेंज लेना चाहती है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वो सुकी को बोलता है मुझे माफ करना, उस दिन उस डंजन के अंदर तुम्हारा भाई मारा जा चुका था, बल्कि तुम्हारा भाई नहीं बल्कि सारे लोग मर चुके थे। सुकी उसको रोते हुए बोलती है तुम मुझे मेरा भाई को वापस करो, और ये बोलती है वो अपना गन को पकड़ लेती है और बोलती है, और वो बार बार बोलने लगती है मुझे मेरा भाई वापस करो, और वो ट्रिगर को दबा देती है। ट्रिगर दबाते ही लीडर बोलता है उस लड़की ने तो सच में शूट कर दिया। जयबॉय बोलती है ये नहीं हो सकता। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं उस बुलेट को बाइक वाला लड़का काट देता है और जैगरन के सामने आते हुए बोलता है तुम इसके ऊपर फायर कैसे कर सकती हो, ये मेरा फ्यूचर रिक्रूट है, तो तुम अगर इसे मारना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। और वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं ये लड़की तो साइकोपैथ है, ये इस ब्रदर को मारना क्यों चाहती है, तुम अभी तक हमारे सामने खड़ी हो, इस मतलब ये नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम बस एक आर्किटेक्ट हो इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर तुमने इसको मारने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैगरन उन सबसे बोलता है सब लोग शांत हो जाओ। तभी उनके पास में एक गाड़ी आने लगती है और गाड़ी आकर उनके पास में रुकती है। वहाँ पे एक लड़का उस कार को देखने के बाद बोलता है ये कार तो हंटर एसोसिएशन वालों का है। और वहाँ पे और एक लड़का बोलता है शायद इमरजेंसी टीम आ चुकी है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हमने तो इस मॉन्स्टर को क्लियर कर दिया। उस कार से मैनेजर निकलते हैं और मैनेजर उसके असिस्टेंट को बोलते हैं जल्दी से मुझे स्पीकर दो। वहाँ पे सारे लोग उनको देखकर बोलते हैं शायद यहाँ पे कुछ हुआ है इसलिए ये लोग इतनी जल्दी में यहाँ आए। और उसमें और एक लड़का बोलता है मुझे शायद उनसे पूछना चाहिए वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और वो उनकी तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है रुको वो लोग कुछ कह रहे हैं, और माइक में वो मैनेजर बोलता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इमीडिएटली यहाँ से तुम लोग निकलो क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ एबनॉर्मल मॉन्स्टर आ चुके हैं जो कि बिल्कुल भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्टल अपीयर हो चुका है। अगर मैं सिंपल वर्ड में तुम लोग को बताऊं वो पोर्टल है द फॉरगेटन सी। गाइस बहुत पहले एपिसोड में मैंने आप लोग को बताया था सी ऑफ फॉरगेटनेस के बारे में, ये वही सी ऑफ फॉरगेटनेस है जो कि आने वाला था। वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हैं एक पोर्टल अपीयर होने वाला है, यहाँ पे तो कोई पोर्टल है ही नहीं। तभी वहाँ पे लीडर सब लोग को बोलता है यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग भागो क्योंकि पोर्टल अब अपीयर हो चुका है। और हम देखते हैं सिएगमोर मॉन्स्टर अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर मारता है और वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम एक इजिप्शियन जगह पे देखते हैं जहाँ पे एक इजिप्ट मॉन्स्टर अपने सीट पर बैठा होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। सिएगमोर मॉन्स्टर अपने चेस्ट को फाड़ लेता है और अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है। असिस्टेंट मैनेजर को पूछती है तो ये मॉन्स्टर कर क्या रहा है। मैनेजर उसको बोलते हैं ये मॉन्स्टर अपनी पूरी एनर्जी को रेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो सके। और वहाँ पे बहुत तेज रोशनी होने लगती है और सारे लोग उस चीज को देखने लगते हैं। हमने बहुत ज्यादा लेट कर दी, अब ये पोर्टल ओपन हो चुका है। बाइक वाला लड़का बोलता है इससे क्या हुआ, ये तो बस एक पोर्टल ओपन हुआ है। वो लड़का बाइक वाला लड़के को बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई कॉमन नॉलेज नहीं है कि 50 ईयर्स पहले जो पोर्टल आया था वो पोर्टल भी फॉरगेटन सी था और ये भी फॉरगेटन सी है। बाइक वाला लड़का बड़े एटीट्यूड में सामने जाते हुए बोलता है तो इससे क्या हुआ ये यहाँ पे आ रहा है, और अपने शॉट को आगे बढ़ के बोलता है हम इसे भी खत्म कर देंगे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन की चपेट में सारे लोग आ जाते हैं। जेंगरन जियाओबाई को बोलता है अपना हाथ मुझे दो। मैनेजर बोलता है ये पोर्टल अब सबको खींच रहा है। असिस्टेंट बोलती है तो हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, और वो एनर्जी उन सबको उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है। और वहाँ से सीन चेंज होकर वो फिर से उस इजिप्शियन मॉन्स्टर के पास आता है जहाँ पे वो इजिप्शियन मॉन्स्टर बहुत जोर से दहाड़ता है और फिर से सीन उनके पास आ जाता है। वो लोग एक इजिप्शियन टाइम में आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है तो ये है फॉरगेटन सी। जिंगरान के पास एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें उसे बोलते हैं प्लीज वेट तुम्हारा लोडिंग हो रहा है। जिंगरान एक अजीब सी जगह पे होता है। जिंगरान बोलता है मैं तो उस पोर्टल के अंदर आया, क्या यही पोर्टल है। जिंगरान के पास और एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जिसमें उसे बोलते हैं तुम्हारा लोडिंग कंप्लीट होता है, और वहाँ पे रोशनी आ जाता है। उस रोशनी के अंदर से एक आवाज आती है जो कि जिंगरान को बोलता है ब्रिक ब्रदर मुझे माफ करना, मैंने अपनी पावर से तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। जिंगरान उस आवाज को सुनकर बोलता है कौन मेरे साथ बात कर रहा है। और जैसे ही रोशनी हटता है वहाँ पे एक छोटी लड़की होती है जो कि उसे बोलती है मुझे ख्याल से मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हें नहीं पता। जिंगरान उसको बोलता है कौन हो तुम और ये कौन सा जगह है। वो छोटी लड़की बोलती है मेरा नाम डोरिस है और मैं तुम्हारी गाइड हूँ, और तुम जिस जगह पे खड़े हो ये जगह स्काई टावर है। और हम पहली बार स्काई टावर को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोगों ने बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट में बता रहे थे कि डेली 2 से 3 एपिसोड अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे पास कोई टीम नहीं है इसलिए मैं खुद ही एडिट करता हूँ, और दिन में तो लगभग 5 घंटे तो एडिट में ही चल जाता है कहा। लेकिन आप लोगों ने जो कहा तो इससे मैं डेली 2 एपिसोड अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, और वीडियो की लेंथ अगर छोटी हो जाएगी तो आप लोग को देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग मेरी बात को समझो। अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।